हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट सूरज सोनी हियर और मैं आज आप सबका स्वागत करना चाहूँगा फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सीए सूरज सोनी में, जहाँ मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक मैं आपको रिलेट करके बताऊँगा कि आज मैं टॉपिक आपके लिए क्यों लेके आया हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा, मेरी एक क्लाइंट है जिनकी अनफॉर्चुनेटली लास्ट मंथ डेथ हो गई। उनकी वाइफ कल मेरे पास ऑफिस में आई एंड उन्होंने कहा कि सर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मेरे पास कल ही एक जन आए और उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए उन्होंने मुझसे लोन लिए थे, आप उसे वापस करिए। अब मैं तो एकदम हैरान रह गई क्योंकि मेरे पास में कोई ना ही पेपर हैं ना ही कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके आधार पे मैं ये देख सकूं कि भाई मेरे हस्बैंड ने उनसे लोन लिया था कि नहीं। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी स्थिति ऐसी आ गई है कि भाई 10 लाख रुपए कोई मांगने आ गया और उनके पास जानकारी ही नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आपके पास इसकी जानकारी है क्या। मैंने उनसे कहा कि मैम इनका रिटर्न जो जाता है वो 44 AD में जाता है, जिसमें इनकी बैलेंस शीट फाइल नहीं होती है और अकाउंटिंग भी नहीं होती है। मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जितना हम 44 AD की रिटर्न में देते हैं। बाहर से उन्होंने क्या पैसा लेके रखा है इसकी जानकारी मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि वो महिला आज कितनी बड़ी स्थिति में, कैसे प्रॉब्लम में फंस गई हैं कि आज वो एसेटेन उनको करना है कि भाई सामने वाले ने पैसा लेके रखा है, जो पैसा दिया है वो सही है कि नहीं है, वो एनालिसिस कैसे करेंगी। ये टॉपिक मेरा आज का इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है कि क्या आपने अपना पर्सनल फाइनेंशियल एनालिसिस किया है। आज की डेट में आपकी क्या पोजीशन है, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, या और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये सारे टॉपिक्स आप ध्यान रखिए, इसको प्रिपेयर करिए और अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए। आपकी फैमिली सबसे ज़्यादा सिक्योर रहेगी। आप आज है तभी भी, और आप अगर आगे जाके कभी भी अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी सपोज इफ इन केस डेथ होती है तभी भी। तो चलिए हम शुरू करेंगे। मैं आज आपके साथ में ये सारे पॉइंट शेयर करने वाला हूं, इसे ध्यान से नोट कर लीजिए और साथ में मैं अपने वीडियो में नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी देने वाला हूं, जिससे आप इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वो महिला ने मुझसे ये कहा कि भाई उनका फाइनेंशियल कोई भी इंफॉर्मेशन उनके पास डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली इंडिया में 43% वुमेन ऐसी हैं जिनको कोई जानकारी नहीं होती उनके हस्बैंड के फाइनेंशियल, इंश्योरेंस या फिर इन्वेस्टमेंट डिटेल्स के बारे में। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फिगर है। 43% कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में सारी बातें शेयर करते हैं, तो क्यों नहीं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी, खास करके अपनी वाइफ के साथ में या फिर आपकी मदर या फिर आपके फादर के साथ में आप अपने फाइनेंशियल डिटेल्स ज़रूर शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूं कि क्यों आपको शेयर करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि एज ऑन करेंट डेट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट करके रखा है, आपके इंश्योरेंस क्या पॉलिसी है, आपके पास में आज बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आपने कहाँ प्रॉपर्टीज़ में निवेश करके रखा है, आपका कहाँ पर आउटसाइड लोन है। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन डिटेल आपको आज की तारीख में मिल जाएगी, राइट। नेक्स्ट इज आप ये सब इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी करके अपने पास में रख लोगे, जिससे कि आगे जाके आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो आपको 10 जगह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप आने वाले साल के लिए या फिर इस फाइनेंशियल ईयर के लिए या फिर आगे आने वाले साल के लिए आप अपने गोल्स एंड टारगेट सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर करंट फाइनेंशियल पोजीशन। तो इजंट इट बेनिफिशियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, ये जो हम इंफॉर्मेशन आज बनाने वाले हैं ये हम इसीलिए बनाने वाले हैं ताकि आप अपनी फैमिली को बहुत ही सिक्योर्ड कर सको। इफ़ इन केस आपकी अनफॉर्चुनेट कभी भी डेथ हो जाती है, अनटाइमली डेथ हो जाती है, तो आपकी फैमिली सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड रहे, इसीलिए हम आज ये इंफॉर्मेशन बना रहे हैं। तो इसे आप जितने भी कॉम्प्रहेंसिव तरीके से बना सके वो आप बनाइए। ये ध्यान रखिए, अगर बड़ी कंपनी है तो आप सिर्फ नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। बाकी अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डालें तो और बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आप एक और चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, इसीलिए इसे अच्छे तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस इंफॉर्मेशन को हमेशा अपडेट भी करते रहें, एक बार बना के नहीं रख देना है। हाफ ईयरली या एनुअली, दैट मीन्स 6 मंथ्स बाद या 1 साल बाद आप इसे अपडेट करते रहिए, जिससे कि आपको भी समझ में आएगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है।
तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स। बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है आपको मैं बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट है कि आपके जितने भी खाते हैं, आपका बैंक अकाउंट जहाँ पर भी है, चाहे वो आप सिंगली होल्ड करते हैं या जॉइंटली होल्ड करते हैं, उसकी जानकारी आप एक जगह पे पूरा लिस्ट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इज आपने इस बैंक खातों में किसको नॉमिनेशन बनाया है वो एक बार आप चेक कर लीजिए। नॉमिनेशन प्लेज अ वेरी की इंपॉर्टेंट रोल। आपको मैं बता दूं, अगर आप कभी भी आपकी डेथ होती है तो आपको नॉमिनेशन को ही पूरा पैसा मिलेगा। तो नॉमिनेशन एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपने किसको नॉमिनेशन में किसका नाम डाला हुआ है। नेक्स्ट, आपके ये अकाउंट्स का लॉगिन आईडी, पासवर्ड्स इंटरनेट बैंकिंग का आपने शेयर किया है कि नहीं किया है। अगर आपने नहीं किया है तो वो शेयर कर लीजिए। पासवर्ड्स आप उनको बता सकते हैं, लिख के देने की ज़रूरत नहीं है। लॉगिन आईडी आप लिख के दे सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ इंफॉर्मेशन इज़ लॉकर्स। कई बार हम अपने लॉकर्स में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी रखते हैं, तो आपने लॉकर की कहाँ रखी हुई है ये आप उनसे शेयर कर सकते हैं। साथ में आप ये बता सकते हैं कि लॉकर में क्या क्या वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स आपने रखे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके एटीएम, डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स जो आप यूज़ करते हैं उनके ओटीपीज़ बोल रहा हूँ, उनके पासवर्ड आप शेयर कर सकते हैं। ये पासवर्ड्स भी आप उनको बोल सकते हैं मेमोराइज़ करके, वो कोड वर्ड में कहीं पर लिख सकते हैं, आपको लिख कर देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर से उनसे शेयर ज़रूर कर लीजिए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है इंश्योरेंस से रिलेटेड। अगर आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो आपकी जो हार्ड कॉपीज़ है इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की, आप कहाँ पर रख रहे हैं उसका एक सेट बना के आप पहले से बता दीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स को, या फिर उनके पास में वो कॉपी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट, एक पेज में या फिर कोई एक्सेल फाइल में आप लिस्ट डाउन कर दीजिए आपकी कौन सी पॉलिसी है, उसका पॉलिसी नंबर क्या है, प्रीमियम अमाउंट क्या है, सम इंश्योर्ड क्या है, जिससे कि उनको पता रहे कि हर साल प्रीमियम आप कितना पे करते हैं। और अगर सपोज इफ इन केस आपकी अनटाइमली डेथ होती है तो आपको सम इंश्योर्ड कितना अमाउंट मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने किसी इंश्योरेंस एजेंट से ये इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है तो उनका नंबर अवश्य डालिए, जिससे कि आपके एब्सेंस में वो उनसे कांटेक्ट कर सके और क्लेम कर सके जिसके लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी, जिससे कि उनको बेनिफिट मिल सके। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड जो मेरा पॉइंट है वो है आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, दैट इज इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स। आपने कहाँ निवेश करके रखा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करके रखा है, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके जितने भी रजिस्ट्री पेपर्स हैं, चाहे वो रेंट पुस्तिका हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हो, वो आप एक जगह पे इकट्ठा कर लीजिए और फैमिली मेम्बर्स के पास में वो शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इक्विटी मार्केट में, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में हो या फिर पीपीएफ में हो या फिर एफडी में हो या फिर कोई भी इक्विटी मार्केट में आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आप वो डिटेल्स जानकारी ज़रूर शेयर कर लीजिए अपने फैमिली मेम्बर से। साथ में ध्यान रखिए आपको ये भी शेयर करना है कि आपने उसमें नॉमिनेशन में किसका नाम डाला है। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो प्लीज़ आप इसे अपडेट कर लीजिए और अपनी जानकारी में लेके आ जाइए। थर्ड, अगर आपने विल बना ली है तो आप विल में ये भी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं उनसे कि भाई विल में आपके एग्जीक्यूटर कौन रहेंगे और इसमें विटनेसेस कौन रहेंगे। राइट, तो ये तीनों डिटेल्स आप शेयर कर लीजिए आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है रिलेटेड टू बैंकिंग लोन्स। अगर आपने बैंक से कोई भी लोन ले रखा है, चाहे वो बिजनेस लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो एजुकेशन लोन हो या फिर कोई भी तरह का लोन हो, तो आप उसकी डिटेल्स ज़रूर शेयर कर लीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में। लोन अकाउंट नंबर क्या है, आपका सैंक्शन लेटर की कॉपी साथ में लगा दीजिए। ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू दैट पर्टिकुलर बैंक लोन आप उसके सारे एक फाइल बना के आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में ज़रूर शेयर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वही पॉइंट है जिसके आधार पे आज मैंने ये वीडियो बनाया है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मेरी जो क्लाइंट आई थी जो बहुत ही परेशान थी अपने हस्बैंड की अनटाइमली डेथ के कारण, आपको मैं बताना चाहूँगा ये 4 पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये ज़रूर ध्यान रखिए। आपको कभी भी इसके लिए परेशानी ना हो, आपके फैमिली मेम्बर्स को कभी भी इसके लिए परेशानी ना हो। हम ये पॉइंट्स इसलिए आज डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। चलिए, पहला पॉइंट है हमारा कि अगर आपने सपोज़ कहीं बाहर प्राइवेट लॉकर लेके रखा है या फिर प्राइवेट कोई जगह पे अपने कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, तो उसकी जानकारी आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। नेक्स्ट, अगर आपने किसी से पैसा ले रखा है आउटसाइड मार्केट से, तो आप उसकी जानकारी अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बताइए, जिसके उनको ये पता रहे कि आपने कितना लोन अमाउंट ले रखा है, आप कितना इंटरेस्ट पे करते हैं। सारी जानकारी आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर करिए, खास करके अपने वाइफ के साथ में या मदर के साथ में। नेक्स्ट,
थर्ड पॉइंट है, अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है, कई बार ये होता है कि हम जब बिज़नेस करते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे कोई रिलेटिव्स हो या फिर कोई फ्रेंड्स हो या फिर कोई ऑफिस में हमारे बिजनेस वेंडर्स हो, हम उनको कोई लोन एक्सटेंड करते हैं कोई शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, उसकी डिटेल्स भी आप ज़रूर शेयर कर लिए। नेक्स्ट, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसके बारे में आपको पता नहीं कि भाई आपके फेवर में भी वो केस आ सकता है या फिर आपके फेवर में नहीं भी आ सकता है, तो आप उसकी जानकारी भी ज़रूर शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है मेडिकल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ये पॉइंट ऐसा है कि इसके बारे में फैमिली मेम्बर्स को हमारे यहाँ जानकारी होती है, बट होता यह है कि हम इसके डॉक्यूमेंट्स, इसकी फ़ाइल एक जगह पे बना के नहीं रखते हैं। आपके जो भी इलनेस है, चाहे वो आपका जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा हो, उसकी प्रॉपर एक फ़ाइल बनाइए और वो फाइल को एक जगह पे रखिए जिससे कभी भी फैमिली मेम्बर्स एक्सेस कर सके और देख सके, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे ऑनलाइन अकाउंट से रिलेटेड। आज हम डिजिटल एज की दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारा सारा इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओपन फॉर पब्लिक, राइट। बट उसके मेल अकाउंट्स के आपके पासवर्ड्स, आपके सोशल मीडिया के पासवर्ड्स, चाहे वो फेसबुक का हो, चाहे इंस्टाग्राम का हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया हैंडल आप जहाँ पर ऑपरेट करते हैं, चाहे वो ट्विटर का हो, लिंक्डइन का हो, आप ये सब इंफॉर्मेशन शेयर करके रखिए आपकी किसी भी कोई फैमिली मेम्बर के साथ में, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो मदर हो, चाहे वो आपके फादर हो, कोई भी हो जो आपके करीबी जिनको आप मानते हैं, उनके साथ में अवश्य शेयर करके रखिए। हो ना हो कभी ना कभी ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए कभी भी आगे जाके महत्वपूर्ण हो सकती है, राइट। तो आप ये डिटेल्स भी शेयर करके रखिए। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पर्सनल KYC से रिलेटेड। KYC मीन्स नो योर कस्टमर। आपके जाने के बाद आपके फैमिली मेम्बर्स को सबसे ज़्यादा आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। डैट मीन्स योर आधार कार्ड, योर पैन कार्ड, योर ड्राइविंग लाइसेंस, योर बर्थ सर्टिफिकेट, योर मैरिज सर्टिफिकेट, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट विच बिलोंग्स टू यू पर्सनली, उसको एक जगह पे आप जिप फाइल क्रिएट करके सेव करके रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, योर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, योर इंश्योरेंस एडवाइज़र, योर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, योर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, बी इट एनी वन। इसके इंफॉर्मेशन आप एक जगह पे नाम, डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, ईच एंड एवरीथिंग आप शेयर करके रखिए, उसमें फाइल में सेव करके रखिए, जो आपके नहीं रहने के बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए। अब आपने ये सब इन्फॉर्मेशन तो प्रिपेयर कर ली, बट आप इन्हें सेव कहाँ करेंगे? इन्हें सेव करने के लिए आप कोई भी क्लाउड ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, लाइक वन ड्राइव, गूगल ड्राइव या फिर ड्रॉपबॉक्स, और भी बहुत सारे ड्राइव्स अवेलेबल होते हैं, बट ये सिक्योर माने जाते हैं। नेक्स्ट, आप या फिर पेन ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं और वो पेन ड्राइव आप सेफली अपने फैमिली मेम्बर को दे सकते हैं कि भाई इस पेन ड्राइव में आपको इस डेट तक की इन्फॉर्मेशन पूरी फाइनेंशियली अवेलेबल मिल जाएगी। या फिर आपको ये बात ध्यान रखना है, ये इन्फॉर्मेशन जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं इसे आप हाफ ईयरली या एनुअली ज़रूर अपडेट करते रहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमेशा चेंज होगी। तो दोस्तों आपने देखा कितनी इंपॉर्टेंट है ये जानकारी। आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आज की करंट डेट की अगर आपने प्रिपेयर नहीं कर रखी है तो उसे आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए। इस लॉकडाउन के समय को आप यूटिलाइज़ करिए और उसे आप प्रिपेयर जल्द से जल्द कर लीजिए, और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, खास करके आपकी वाइफ के साथ में या फिर आपके मदर या फादर के साथ में उसे शेयर ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने मैक्सिमम ग्रुप्स में, ताकि सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो ये जान सके कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये जानकारी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर करना, राइट। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ आए आप उसके बारे में हमेशा अपडेटेड रहें। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। मैं आशा करता हूँ आप हमेशा ऐसे बने रहेंगे और हमेशा खुश और हमेशा सक्सेसफुल बने रहेंगे। थैंक यू।